Yes. Today I am going to teach tense. Tense क्या है? टेंस काल वह होते हैं टेंस जो हमें किसी काम के समय के बारे में बताते हैं। जैसे द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। किसी घटना के बारे में बताते हैं, वो समय कब हुआ है, अब हुआ है, प्रेजेंट का समय में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। हमें पहले समझना होगा कि देर आर थ्री मेन टेंसेज। हमारे थ्री टेंसेज हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, द पास्ट टेंस, भूतकाल, एंड थर्ड इज द फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ईच ऑफ दीज थ्री मेन टेंसेज हैज़ फोर फॉर्म्स है। नंबर वन सिंपल और इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव, एंड थर्ड इज परफेक्ट, एंड लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हमारा जो ये थ्री टेंसेज हैं प्रेजेंट, हर तीनों के फोर फॉर्म्स हैं, तो टोटल 3 × 4 12 हुए। प्रेजेंट हम आज सिंपल प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस वे हैं जिनमें हम वाक्यों के पीछे ता है, ते है का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। जी जो डिस्क्राइब हैप्चुअल एक्शन, जनरल ट्रुथ, फैक्ट और रेगुलर इवेंट्स को के बारे में बताया जाता है। जैसे मैं प्रतिदिन सैर को जाती हूँ। इसका स्ट्रक्चर फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, एस से डिनोट किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ओ ऑब्जेक्ट। यदि हमारे सिंगुलर हैं उनके साथ सिंगुलर फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग होगा। और नेगेटिव फॉर्म है, जैसे नेगेटिव फॉर्म के साथ डू नॉट प्लूरल फॉर्म में, एंड डज नॉट सिंगुलर में सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डू प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल इंटेरोगेटिव फॉर्म है तो डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। चलो लेट्स लर्न अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एग्जाम्पल है, जैसे कि हम माई मदर गोज़ टू टेम्पल डेली। मेरी माता डेली जाती है, मंदिर में जाती है, मंदिर को जाती है। इसी जैसे माई मदर क्या है? सब्जेक्ट है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ई एस लगेगा, एंड टू टेम्पल ये ऑब्जेक्ट है। डज नॉट में नेगेटिव फॉर्म आ जाएगा, इंटेरोगेटिव, डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट मूव ऑन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वे हैं जो डिस्क्राइब करते हैं हमारे हैप्चुअल हैपनिंग, एक्शन हैपनिंग राइट नाउ। जैसे मैं अब क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। प्रेजेंट काल में हो रहा है, अभी वर्तमान काल में ये समय मैं पढ़ा रही हूँ। हम अपने फ्यूचर प्लान को भी हम वर्तमान में डिस्कस कर रहे हैं, हम वहाँ जाएंगे। इंडिकेट एक्शन करंटली इन प्रोग्रेस, वो प्रेजेंट में है पर अभी कंटिन्यूइंग है, अभी चल रहा है। नाउ दैट एक्शन इज प्रोसेसिंग। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट। यदि नेगेटिव में आएगा नॉट, देन इंटेरोगेटिव इज एम आर सब्जेक्ट आई एन जी प्लस ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल्स हैं, शी इज़ रीडिंग राइट नाउ, वह पढ़ रही है। अमित इज़ राइटिंग अ बुक ऑन योगा, अमित योगा पर बुक लिख रहा है। नॉट, ही इज़ नॉट प्लेइंग, एंड देन इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल है, आर यू नॉट वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहे हो, क्या क्वेश्चन किया गया है। थर्ड है हमारा प्रेजेंट टेंस की थर्ड फॉर्म है। देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होते हैं जिसमें हमने काम कर लिया है अभी वर्तमान समय में। जैसे मैं बोलती हूँ मैं ये काम कर चुकी हूँ। डिस्क्राइब एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैव रेलेवेंस टू द प्रेजेंट or were completed recently. To express an action which has just been completed, जो अभी पूरा हुआ है recently में। स्ट्रक्चर है, इसमें सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज़ हैव नेगेटिव में नॉट लगेगा, एंड इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव फ्रंट पे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी एग्जाम्पल्स हैं, शी हैज़ रेड दैट बुक, सिंपल है ये। सब्जेक्ट वह उस बुक को पढ़ चुकी है। येस आई हैव जस्ट कंप्लीटेड इट, मैंने ये काम पूरा कर लिया है।
ही हैज़ नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आए, नेगेटिव में नॉट आएगा। क्वेश्चन इंटेरोगेटिव फॉर्म पूछी जाती है, हैव यू डन दिस, हैव यू डन द वर्क, ये क्या तुम ये काम कर चुके हो, क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है जो प्रेजेंट में तो चल रहा है पर कॉन्टिन्यू है। हमें जैसे बताते हैं, डिस्क्राइब एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट में शुरू हुआ था एंड स्टिल कंटिन्यूइंग और वर रिसेंटली कंप्लीटेड विद एम्फसाइज ऑन ड्यूरेशन, जिसमें समय को बताता है। इसमें टू एक्सप्रेस एन एक्शन विद जस्ट फिनिश्ड बट हुज इफेक्ट और रिजल्ट स्टिल कंटिन्यूस, का जो रिजल्ट और इफेक्ट है अभी कंटिन्यू में है, अभी जारी है। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, 5 सालों से रह रही हूँ, मतलब पास से रह रही हूँ और अभी भी आगे रहूँगी। अभी सिंस और फॉर आर यूज टू डिनोट द लेंथ ऑफ टाइम, स्ट्रक्चर से हमें समझ आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन यदि इंटेरोगेटिव फॉर्म में आए, सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी हियर एग्जांपल, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर, मैं 5 सालों से यहाँ पर रह रही हूँ। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हैव बीन लिविंग, लिव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, हैव बीन का यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। हेयर ओनली फोर को इंटू जहाँ पे होगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, मतलब टाइम बता रहा है यहाँ पे। नो, आई हैव नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस लॉन्ग, मैं सिंस लॉन्ग, जहाँ पे सिंस, मैं यहाँ पे लंबे समय से नहीं रह रही हूँ। इंटेरोगेटिव में आया क्वेश्चन जैसे हैव यू बीन लिविंग हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या आप लंबे समय से रह रही हो। तो ये हमारे प्रेजेंट टेंस हैं। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन, ओके, बाय बाय।